नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से। आपको बता दें कि बिहार शेल्टर होम का ये पूरा मामला है। मुतासरा लड़कियों को सरपरस्तों को सौंपने के ताल्लुक से अहकामात जारी होंगे। जुमेरात को अहकामात जारी किए जाएंगे। TISS ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की है। रिपोर्ट के मुताबिक 8 मुतासरा लड़कियों को उनके घर भेजा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को जवाब देने को कहा है। वहीं बिहार हुकूमत को भी इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। आज इस वक्त की हम खबर आपको बता रहे थे और अब आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर के अक्सर इलाकों से बंदिशें हटा ली गई हैं, ताहम दफा 144 38वें दिन भी नाफिज है। वहीं हसास मकामात पर भारी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेज तैनात है ताकि अमन की सूरत हाल बिगड़ने न पाए। दूसरी तरफ दुकानें और तिजारती मराकज मुस्तकिल बंद है, जबकि अक्सर इलाकों में प्राइवेट गाड़ियों की आमदोरफ्त देखी जा सकती है। वहीं श्रीनगर में तालीमी इदारे खुल तो रहे हैं, लेकिन तलबा नापीद है। मागाम में हस्ब रिवायत हर साल की तरह 11 मुहर्रम को अंजुमन शियान के एहतमाम से जुलूस बरामद होता था। नूरीपुरा पटन से शिया एसोसिएशन के एहतमाम से जुलूस बरामद होता था, ताहम आज सुबह से ही सिक्योरिटी फोर्स ने इलाके के तमाम एंट्री पॉइंट्स को सील कर दिया है और जुलूस की इजाजत नहीं दी थी। नाज़रीन, आपको बता दें कि श्रीनगर के अक्सर इलाकों से बंदिशें हटा ली गई हैं, ताहम दफा 144 38वें दिन भी नाफिज है। हसास मकामात पर भारी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेज तैनात कर ली गई है ताकि अमन की सूरत हाल जो है बिगड़ने नहीं पाए, किसी तरह का कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट ना हो। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, दुकानें और तिजारती मराकज जो है लगातार बंद है। हालांकि अक्सर इलाकों में प्राइवेट गाड़ियों की आमदोरफ्त देखी जा सकती है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद है। वहीं श्रीनगर में तालीमी इदारे खुल तो रहे हैं, लेकिन तुलबा ना के बराबर है। मागाम में भी हस्ब रिवायत हर साल की तरह 11 मुहर्रम को अंजुमन शियान के एहतमाम से जुलूस बरामद होता था। नूरीपुरा पटन से शिया एसोसिएशन के एहतमाम से जुलूस बरामद होता था, ताहम आज सुबह से ही सिक्योरिटी फोर्स ने इलाके के तमाम एंट्री पॉइंट्स को सील कर दिया था और जुलूस की इजाजत भी नहीं दी गई। दफा 370 की मनसूखी के बाद वादी कश्मीर की पैदोशुदा सूरत हाल से मेवा सनत को काफी नुकसान हो रहा है। बंदिशों से जिला पुलवामा में पहले नाशपाती की फसल को काफी नुकसान हुआ। फसल को वादी से बाहर ले जाने में मुश्किलें पेश आ रही है, जिसकी वजह से जिला पुलवामा के कई इलाकों में नाशपाती की फसल दरख्तों पर ही खराब हो गई है। Message to the people. They also are on our radar. We have picked up some people in South Kashmir area. That investigation is still on, so I won't be able to comment much on that. I think it will take some time to come out with more details on that. But we are. We'll take just a minute. Is it true that a lot of infiltration, successful infiltration, has happened? We're getting reports that 40 to 50 of these men have already, crossed over. Also, subsequent to this, is it also true that because of the clampdown on the internet and mobile phone, the operations of the police and the security forces against these militants has also been hampered? Yeah, first part of your question, that infiltration, yes, there have been many reports of infiltrations being attempted in certain areas. Rajouri and Punch they tried, Gurez they tried, Karna and Keran they tried, Gulmarg sector they tried. Two persons who came via Gulmarg were apprehended by army, and the press conference they presented them before the media also. There are reports and we're trying to confirm them, but with the kind of activity across the line of control or the IB,
where the large-scale build-up scene, large number of militants are brought to the launching pads. Certainly those kinds of attempts are being made, but we are verifying as to how much successful infiltration could have taken place. But yes, there are reports, there is no denying from that fact. Yes, Ahmed. And that Pakistan is using social media for propaganda here, and it might not stop sooner. So, do you mean that the social media ban on social media will be longer than the people might expect? See, it's all related to improvement in situation. Voice calls gradually were restored in Jammu region. They've been restored in 2 districts of this area also. So it's a call which needs to be taken absolutely based on the ground situation. So we are considering relaxing of voice call, at least easing out restrictions on the voice call. Subsequently, we'll see to what extent we can go without compromising on maintenance of law and order. सर क्या कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जो स्थानीय युवा हैं, जैसे हमने देखा था कि मिलिटेंट्स की रातें कम जाया करते थे, अगर इस टर्म से पहले की बात करें, क्या फिर से ज्वाइनिंग की रिपोर्ट्स बहुत सारी आ रही हैं साउथ कश्मीर से, ऐसा कुछ है? Hardly any report of fresh people joining the militant ranks. 1 or 2 reports came where we verified 1 or 2 boys, we brought them back also. At times boys get angry and leave their homes and go and threaten their family member that they'll go and join militants and do this, do that. Hardly any reports which suggest that any fresh recruitment is taking place. Mr. Singh, after the attack on the Hamidullah Dar, that fruit road, is Sopur fruit mandi working? And another question is that I met the fruit road many, I have visited the Sopur mandi. They told us army is forcing them to just operate mandi during day, while they are for them it's good to operate during night. Any clarification on that? See, we are in touch with most of the fruit growers and traders associations. Our civil adam is on day-to-day basis interacting with them. We are only facilitators. Our job is to ensure that if they want to do that business, do their business, they are able to do it without a sense of fear. As I already said, militants are trying, militants on behalf of Pakistan. They have gone around, threatened people in the fruit mandis also not to open the mandis and not to operate. But despite that, they did that. That is why that incident wherein they went to Hamidullah Dar Sahib's house and then they shot at, injured 4 people, including that small girl. But nevertheless, it's an effort where we are on the side of the people. We would like to give them a sense of security. But no one is allowed to force anyone and no one is interested in forcing anyone. That kind of activity is happening automatically. Today morning only I was taking account of South Kashmir area. In one particular district only 230 truckloads of fruit have gone over the last couple of days. That's a very big news. But I don't want any media mileage on that. People are doing that. आपको बता दें, डीजीपी दिलबाग सिंह मीडिया से खिताब कर रहे थे। हाल ही में एनकाउंटर हुआ है जिसमें लश्कर के कमांडर आसिफ को हलाक किया गया है। आसिफ बताया जा रहा है कि रिसेंटली कश्मीर में जो हमला हुआ था जिसमें एक छोटी बच्ची भी जख्मी हुई थी, ऐसे हादसात में, ऐसे जो इवेंट्स हैं उनमें मुलविस था आसिफ और उसको मार गिराया गया है। साथ ही साथ कश्मीर में क्या कुछ सूरत हाल है उसको लेकर भी डीजीपी दिलबाग सिंह मीडिया से बात कर रहे थे। आपको बता दें, श्रीनगर के अक्सर इलाकों से बंदिशें हटा दी गई हैं, ताहम दफा 144 38वें दिन भी नाफिज है। मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे परवेज बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, आपसे जानना चाहेंगे कि कश्मीर में किस तरह के हालात, आज 38वां दिन है, किस तरह के हालात जो है देखने को मिल रहे हैं श्रीनगर में? जी मुनज़्ज़ा, बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि आज कल से कादर बेहतर हालात हैं यहाँ पे। अगर हम श्रीनगर शहर के हवाले से बात करें तो बेशतर जो इलाके हैं वहाँ से बंदिशें हटा दी गई हैं, दफ़ा 144 लेकिन अभी तक नाफिज है। वहाँ पे जो हसास इलाके हैं, हसास इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात रखा गया है किसी भी इम्कानी सूरत हाल से निपटने के लिए। अगर हम सिविल लाइन्स एरिया के हवाले से बात करें, सिविल लाइन्स एरिया में हमने देखा गाड़ियों की नकल हमल बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। यहाँ तक कि डाउन टाउन के कुछ हिस्सों में भी हमने देखा कि गाड़ियाँ
जो है, प्राइवेट गाड़ियां जो है वो चल रही हैं, ताहम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी रोड से अभी गायब है। दूसरा, अगर हम स्कूल्स के हवाले से बात करें तो स्कूल्स के हवाले से ये अभी तक जानकारी है कि स्कूल्स खुल तो गए हैं, ताहम स्टाफ भी आ गया है, लेकिन जो बच्चे हैं वो अभी स्कूलों का रुख नहीं कर पा रहे हैं, शायद जो हालात हैं यहाँ पे उसकी वजह से। तीसरा, आपको ये बता दूं कि आज यहाँ पे डीजी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दिलबाग सिंह की, जिसमें उन्होंने जो सोपोर में जो एनकाउंटर में जो एक मिलिटेंट आसिफ नामी एक मिलिटेंट मारा गया है उसके हवाले से तफसीलात उन्होंने दी। उनका कहना था कि ये काफ़ी एक वांटेड मिलिटेंट था, इसका एक और साथी भी था जिसकी तलाश अभी पुलिस को जारी है। पुलिस का कहना था कि जो हाल ही में सोपोर में फ्रूट ग्रोवर्स की एक फैमिली पे हमला हुआ था जिसमें एक बच्ची भी जख्मी हुई थी, तो उसमें उस हमले के बाद से ये आसिफ मिलिटेंट जो है ये सुर्खियों में आया था, लश्कर तैयबा से इसका ताल्लुक था, तो तब से पुलिस को इसकी तलाश है। पुलिस इसको एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर से देख रही है कि जो लश्कर का मॉड्यूल है उसके पीछे इस टाइम पुलिस लगी हुई है। सोपोर में खासतौर उनका कहना है कि जो इसके साथी थे आसिफ के, उनको भी जल्दी ही कैफर कदार तक पहुंचाया जाएगा। तो दूसरे हवाले से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बात की। यहाँ पे जो सिचुएशन है उसके हवाले से उनका कहना था कि सिचुएशन ग्रेजुअली यहाँ पे अमन अमान की तरफ आ रही है कश्मीर वैली में, जबकि जम्मू का उन्होंने कहा कि जम्मू में पहले से ही अमन अमान बरकरार हो गया है और जो हालात है वो मामूल पर आ रहे हैं। यहाँ पे श्रीनगर के हवाले से उन्होंने कहा कि जूँ ही यहाँ पे ये जो हालात दिन ब दिन बेहतर होती जाएंगी तो जो टेलीकम्युनिकेशन के खदमात हैं उनको भी बहाल कर दिया जाएगा। जैसे लैंडलाइन फ़ोन तो पहले ही बहाल किए गए थे, मोबाइल और इंटरनेट के हवाले से भी उन्होंने कहा कि ये खिदमात भी बहाल की जाए। ख़ास तौर एक पॉइंट इसमें ये आया है कि जो फ्रूट ग्रोवर्स के हवाले से हमेशा यहाँ बात चलती थी कि फ्रूट ग्रोवर्स को काफ़ी नुकसान हो रहा है, उसके हवाले से डीजीपी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि काफ़ी सारी जो ट्रक लोड्स ऑफ जो मेवा है यहाँ साउथ कश्मीर से वो बाहर की रियासतों में अभी जा रहा है और उनकी जो नज़र है वो लगातार उस पर बनी है। कुल मिला के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी ने यही कहा कि जूं जूं यहाँ पे हालात सुधर जाएंगे और मामूल पे आते जाएंगे और तमाम जो बाकी जो टेलीकम्युनिकेशन के मवासलाती जो निज़ाम के जो पहलू हैं उनको देख के उनको रेस्टोर किया जाएगा। जी मुनज़्ज़ा। परवेज, जिस तरह से बताया गया कि कम्युनिकेशन को कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द बहाल किया जाए, लेकिन स्टूडेंट्स को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। हालांकि स्कूल ओपन कर दिए गए हैं लेकिन फॉर्म भरने को कहा गया है, एग्जाम्स है, किस तरह से स्टूडेंट्स इन सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे क्योंकि उनके पास सिलेबस पूरा अभी तक नहीं हो पाया है। नोट्स चाहिए लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो ऐसे में इन सारी चीज़ों से कैसे निपटा जा सकता है? जी मुनज़्ज़ा, देखिए अगर टेलीकम्युनिकेशन ब्लॉकेट के हवाले से हम बात करें तो शायद ही कोई तबका ऐसा यहाँ पे होगा जो इसकी वजह से मुतासर नहीं हुआ। ख़ास तौर अगर हम बात करें जो स्टूडेंट्स है, यहाँ पे स्टूडेंट्स को बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस टेलीकम्युनिकेशन ब्लॉकेट की वजह से। जो ऑनलाइन लेक्चरर्स वगैरह जो बच्चे सुनते थे या उनको देख के फॉलो करके वो पढ़ाई करते थे, जो ख़ास तौर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो बच्चे तैयारियाँ कर रही है नीट जेई वगैरह के लिए, तो उनके लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना इस टाइम करना पड़ रहा है उनको। दूसरा, हमारे यहाँ कल स्टूडेंट से बात हुई जिन्होंने बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, उनका एडमिशन हो भी गया है, ताहम अभी तक उनको पता भी नहीं चल रहा था कि उनका एडमिशन हुआ है। तो कुल मिला के देखूँ तो काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। एक तरफ से सरकार ने ऐलान कर दिया है कि मुकर्ररा वक्त पे जो है वो इम्तिहानात लिए जाएंगे और शायद ही सिलेबस में कोई कटौती देखने को मिलेगी। तो मास प्रमोशन का सरकार ने साफ कर दिया है कि मास प्रमोशन इस बार नहीं की जाएगी। बच्चों को उन्होंने कहा है कि बच्चे स्कूल आएँ और जो तालीमी दरस स्कूलों में चल रहा है उसका वो हिस्सा बने। ताहम अब देखने वाली बात ये होगी कि ये इंटरनेट ब्लॉकेट जो है ये जिस तरह से मौजूदा सूरत हाल में स्टूडेंट्स को इफेक्ट कर रहा है, तो आने वाले दिनों में जैसा कि मैंने कहा डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी साफ कर दिया कि जूँ यहाँ हालात जूँ यहाँ पे ठीक होते जाएंगे तो धीरे धीरे जो है टेलीकम्युनिकेशन को रेस्टोर कर दिया जाएगा। जी मुनज़्ज़ा। जी बिल्कुल, और जिस तरह से परवेज एक कमेटी की तश्कील हुई है जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर में अब किस तरह से सारी जिम्मेदारियों को संभाला जाएगा और एसेट्स को किस तरह से बांटा जाएगा उसको लेकर के, तो स्टूडेंट्स पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस वजह से जो बाइफरकेशन हुआ है स्टेट का 2 यूनियन टेरिटरीज में, स्टूडेंट्स पर इसका क्या असर पड़ेगा?
देखिए ज़ाहिरी तौर तो स्टूडेंट्स पे इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है, ताहम जो हालात इस टाइम है यहाँ पे, हालात का इस पे काफ़ी स्टूडेंट्स पे काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है कि आपने हम दिखाते आए हैं रिपोर्ट्स में कि जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो लगातार डिसफंक्शनल है, वो काम कर नहीं रहे हैं क्योंकि स्टाफ आ रहा है और बच्चे स्कूलों का रुख नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम देखें जो वेरिफिकेशन हुआ है यहाँ स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया है, बज़ाहिर उसका असर स्टूडेंट्स पे यहाँ तो नहीं पड़ेगा क्योंकि जैसे यहाँ पे जेके बोर्ड ही एग्ज़ाम कंडक्ट करते थे पहले भी, वैसे भी अब भी जेके बोर्ड ही एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे और जेके बोर्ड का ये भी कहना है कि जो मुकर्ररा वक्त है उसी पे एग्ज़ाम्स होंगे। तो अगर देखें तो लेकिन हालात का बहुत बुरा असर पड़ रहा है मुनज़्ज़ा। आज 38वां दिन है यहाँ पे जो मुसलसल बंद हैं स्कूल कॉलेजेस, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चों के जहनों पर किस तरह का असर पड़ रहा होगा। ख़ासतौर बच्चे घरों में मासूर होकर रह गए हैं, तो जो मेंटल स्ट्रेस लेवल है वो भी बच्चों का काफ़ी बढ़ गया है। और कुछ स्कूल्स का हमने देखा, कुछ स्कूल्स ने स्टडी मटेरियल या वीडियो क्लासेस के ज़रिए, पेन ड्राइव के ज़रिए अपने बच्चों तक पहुंचाया। ताहम बेशतर जो स्कूल्स हैं वो भी डिसफंक्शनल है, अभी वहाँ पे कुछ ऐसा कोई ऐसी हरकत देखने को मिल नहीं रही है कि जिससे लगे कि जो तालीमी निज़ाम है, तालीमी निज़ाम धीरे धीरे यहाँ पे पटरी पे आ रहा है। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल परवेज, बेहद शुक्रिया तमाम तरह तफसीलात के लिए। नाज़रीन, इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, यासीन मलिक के खिलाफ समाअत होगी। जम्मू में 1 अक्टूबर को टाडा कोर्ट में समाअत होगी। हिंदुस्तानी फजाइये के 4 एहलकारों के कत्ल के केस में यह समाअत होगी। 25 जनवरी 1990 को श्रीनगर के मज़ाफात में यह वाकया पेश आया था। इसी को लेकर के जम्मू में 1 अक्टूबर को टाडा कोर्ट में समाअत होगी। इस वक्त की काफी अहम खबर, यासीन मलिक के खिलाफ समाअत होगी। ये समाअत जम्मू में 1 अक्टूबर को टाडा कोर्ट में होगी। पूरा मामला हिंदुस्तानी फजाइये के 4 एहलकारों के कत्ल के केस का है। 25 जनवरी 1990 को श्रीनगर के मज़ाफात में यह वाकया पेश आया था। नाज़रीन, यासीन मलिक के खिलाफ जम्मू में 1 अक्टूबर को टाडा कोर्ट में समाअत होगी। आपको बता दें, हिंदुस्तानी फजाइये के 4 एहलकारों का कत्ल हुआ था, जिसको लेकर के यासीन मलिक के खिलाफ समाअत होगी। 25 जनवरी 1990 को श्रीनगर के मज़ाफात में यह वाकया पेश आया था। इस वक्त की काफी अहम खबर, यासीन मलिक के खिलाफ समाअत होगी। ये समाअत जम्मू में 1 अक्टूबर को टाडा कोर्ट में होगी। हिंदुस्तानी फजाइये के 4 एहलकारों का कत्ल हुआ था। 25 जनवरी 1990 को श्रीनगर के मज़ाफात में यह वाकया पेश आया था। नाज़रीन, आपको बता दें कि मागाम में हस्ब रिवायत हर साल की तरह 11 मुहर्रम को अंजुमन शरई शियान के एहतमाम से जुलूस बरामद होता था। नूरीपुरा पटन से शिया एसोसिएशन के एहतमाम से जुलूस बरामद होता था। ताहम आज सुबह से ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके के तमाम एंट्री पॉइंट्स को सील कर दिया था और जुलूस की इजाजत नहीं दी गई थी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुनीर जुड़ चुके हैं। मुनीर, आपसे जानना चाहेंगे, 11 मुहर्रम को जुलूस निकलता है मागाम में, लेकिन उसकी इजाजत नहीं दी गई, सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त है। देखिए मुनज़्ज़ा, ये हिज़्ब रिवायत हर साल मागाम और नूरीपुरा पटन का एरिया है। 11 मुहर्रम को जुलूस आज़ा बरामद होते हैं और मागाम में जो अंजुमन शरई शियान के एहतमाम से और नूरीपुरा में शिया एसोसिएशन के एहतमाम से ये जुलूस बरामद होते हैं। ताहम आज सुबह से ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने मागाम जाने वाले और नूरीपुरा जाने वाले जो एंट्री पॉइंट्स है उन पे खारदार तारें बिछाई है और कहीं जगहों पर सड़कों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों से भी वहां बंद कर दिया गया है सड़कें। ताहम जो वहां इन एंट्री पॉइंट्स जो जहां पे तारें बिछाई जा चुकी है और या मागाम जाने वाले या नूरीपुरा जाने वाले जो रास्ते हैं वहां पे किसी भी गाड़ी को मागाम जाने और नूरीपुरा जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। अलबत्ता लोगों को पैदल जाने की इजाजत फिलहाल दी जा रही है। लोग वहां पे जा रहे हैं, चाहे मागाम इमाम बारगाह या नूरीपुरा में है, तो लोग पैदल अब सफर कर रहे हैं, वो पैदल जा रहे हैं वहां पे। और ये भी बता दूं मुनज़्ज़ा कि
मागाम में अंजुमन शिया के सदर आगा सईद हसन जो है और इस जुलूस में खिताब कर रहे थे, और नूरीपुरा में शिया एसोसिएशन के सदर इमरान रज़ा अंसारी कर रहे थे। ताहम ये दोनों लीडरान जो है वो खाने नजरबंद है, और दोनों मुकामात पर अगर देखा जाए लोग पैदल सफर कर रहे हैं, जा रहे हैं लोग, और लोगों का कहना है कि वो जुलूस निकालेंगे और जुलूस में शिरकत करेंगे। और इस वक्त जो जितने भी एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पे गाड़ियों को, निजी गाड़ियां जो जा रही हैं उनको जाने की, मागाम जाने या नूरीपुरा जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जी मुनज़्ज़र। मुनीर, जिस तरह से इस बार मुहर्रम में जिस तरह से बंदिशें लगाई गई, प्रोसेशंस को नहीं निकलने दिया गया, लोगों का क्या कहना है, कितने मायूस नजर आ रहे हैं? हाँ, ये इसमें तो हकीकत है कि लोग मायूस है। लोग जिस तरीके से हर साल लोग मुहर्रम मनाते थे, और इस बार जो पाबंदियां आयद रही है, लोगों में गम गुस्सा है, लोग नाराज हैं, और लोगों में मायूसी है कि जिस अकीदती तौर पर जो मुहर्रम का शोहदाए करबला को वो खराज अकीदत पेश करते थे, तो उस लिहाज से जो लोगों में बंदिशें आयद कर दी गई है आज़ादारी को लेकर, तो लोगों में ये जरूर है कि उसमें उनमें मायूसी है, नाराजगी है कि क्योंकि उनको जो शोहदाए करबला की याद जो ताज़ा कर रहे थे उसमें भी शायद कर दी गई, उसमें जरूर ये मायूसी नजर आ रही है लोगों में। जी मुनीर, इंतजामिया का क्या कहना है कि क्योंकि पहले वादे किए गए थे कि पुरअमन तरीके से सारा कुछ जो है प्रोसेशंस का इंतजाम किया जाएगा, लेकिन बावजूद उसकी इस तरह की बंदिशें देखने को मिली, जबकि पूरे मुल्क में सही से जो है मुहर्रम मनाया गया। ऐसे में इंतजामिया का क्या इस पर रिएक्शन या क्या कुछ बयान है कि क्यों इतनी ज्यादा बंदिशें जो है प्रोसेशंस पे लगाई गई? नहीं, जिस तरीके से 5 अगस्त से जिस तरीके से आर्टिकल 370 जो मनसूख हुआ है, उस जहां वहां से जो हालात पैदा शुदा सूरत हाल बनी हुई है, उसको लेकर भी इंतजामिया ने यह कदम उठाया कि जुलूस में किसी नाखुशगवार वाक़ा कोई पेश ना आ सके, और उस लिहाज से ये भी एक कदम इंतजामिया उठाया है कि कहीं पे भी कोई गड़बड़ न हो जाए। तो इंतजामिया ने आज भी यहाँ पे कहा है कि जुलूस कई जगहों पे निकले हैं पुरअमन तरीके से, ताहम जो पाबंदियां रही है उनमें ये इसलिए रही है कि कहीं से कोई गड़बड़ न पेश आए। बिल्कुल मुनीर, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए।